हाँ जी, जितने भी बच्चे जनवरी 2025 एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आपका आखिरी फेज में अब आप बैठे हो, जिसमें आपके 7 दिन बचे हैं, और हर एक बच्चे के मन में एक डाउट रहता है, जिन बच्चों की अच्छे से तैयारी नहीं होती है, कि क्या हम जनवरी का अटेम्प्ट स्किप कर दें या इन 7 दिनों में कैसे तैयारी करें। बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, बहुत सारी चीजें रिवाइज नहीं हुई हैं, उन पे ध्यान दें, या जो आता है उन पे ध्यान दें। लास्ट के 7 डेज में कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन देने चाहिए, क्या सिर्फ अभी से एडवांस अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर दें, टेक्स्ट में डर लग रहा है, बहुत सारी चीजों को लेके बच्चे डाउट में रहते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं कि आपको कितने दिन कौन से सब्जेक्ट को देने हैं और उसमें क्या पढ़ाई करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके लिए ग्रुप 2 के लिए भी ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं अभी जो प्योरली वीडियो बना रहा हूं ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए है। आज 4 तारीख है और मेरे हिसाब से आपको 2 दिन देने पड़ेंगे लॉ के लिए, जिसमें आप लॉ को पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे और सारे बच्चे ध्यान देंगे। मैंने हर एक रिवीजन के अंदर मैंने आपको क्या चीज बताई है कि आप लास्ट के 2 अटेम्प्ट के आरटीपी और एमटीपी जरूर रीड करके जाएंगे। और हर बार ऐसा हुआ है कि आरटीपी और एमटीपी में से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आए हैं, या उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन उठ के आए हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जब टेक्स्ट रिवाइज करेंगे तो हो सकता है टोटल इनका क्वेश्चन आपको वही दिख जाए जो आपका आरटीपी एमटीपी का है, या आपका जीएसटी वाला पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन आता है, जो पहला वाला होता है, उसमें एज इट इज क्वेश्चन मिल सकता है, एग्जामिनेशन में मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन में मिल सकता है, लॉ में मिल सकता है। बच्चों ने अभी तक की है या नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लास्ट के 2 अटेम्प्ट की रिवीजन एक दिन आप पूरा लॉ रिवाइज करने में लगा देंगे, अदर एक्ट्स वगैरह जितना भी आपसे रिवाइज हो सके। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा रिवाइज कर लेना, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा मैं ऐसा, लेकिन एक दिन में लॉ जैसे एग्जाम में रिवाइज करोगे एक दिन के अंदर, उतने तरीके से आप लॉ को रिवाइज करोगे एटलीस्ट 1.5 डेज तक। और जो 5th जैन है उस दिन आप 2 एमटीपी और आरटीपी दोनों पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द रिवीजन, क्योंकि पूरा दिन लगेगा नहीं आपको इसमें, तो 1.5 दिन आप रिवाइज करेंगे लॉ को, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगी जब एग्जाम में आप पहला पेपर दे के आएंगे तो अगले 1.5 दिन के अंदर आप लॉ कैसे रिवाइज करेंगे, तो उसका एक थोड़ा सा रियलिटी चेक मिल जाएगा आपको कि कितने समय में कैसी चीजें करनी होंगी। और जो अभी अच्छे से हो जाएगा, बाद वाला पार्ट आप बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद में सर 6 जनवरी को आपको जो इनकम टैक्स वाला पार्ट है उसमें उठाना है, टैक्स वाला जो पार्ट है उसमें पहले आप उठाएंगे इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स जब आप 6 जनवरी को कर रहे होगे तो बेस्ट वे टू रिवाइज समथिंग इज टू डू क्वेश्चंस। तो इनकम टैक्स में अगर आप क्वेश्चन करके रिवाइज करेंगे तो लास्ट के 2 अटेम्प्ट के आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस कर लीजिएगा आप, तो आपका उससे कोई रिवीजन हो जाएगा। और इनकम टैक्स के रिवीजन वीडियोस आपको चाहिए तो क्या नाम है, आप नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी रिवीजन वीडियोस इनकम टैक्स की भी और जीएसटी की भी वहां पर मैंने डाल रखी है। और जिन बच्चों के पास ये 2 अटेम्प्ट्स के आरटीपी एमटीपी ढूंढने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे एमटीपी ढूंढना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। इसकी जो पहली स्टोरी हाइलाइट्स है वहां पर लिखा हुआ है सीए कंपाइलर्स, और ग्रुप 1 के जितने भी कंपाइलर्स का मतलब जो आपका सिलेबस है उससे रिलेवेंट जो लेटेस्ट चीजें हैं वो सारी वहां पर लाइन से डली हुई है, आप वहां से ले सकते हैं। जिन बच्चों ने इंस्टाग्राम बंद किया हुआ है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं, मैंने दोनों जगह प्रोवाइड करा रखी है। अब तो इनकम टैक्स के लास्ट 2 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी करेंगे आप। 6 जनवरी का दिन जो है वो आप इनकम टैक्स के क्विक रिवीजन प्लस एमटीपी आरटीपी रीड करने में जरूर लगाएं। मैं ये नहीं बोल रहा लिख के क्वेश्चन सॉल्व करिए, सबके आंसर निकालिए, लेकिन भाई अब इनकम टैक्स हो या लॉ हो या जीएसटी हो, अगर आपने रीडिंग पर्पस से भी पढ़ा हुआ है कि टीडीएस का ये वाला क्वेश्चन आया था उसमें ये ट्रीटमेंट आई थी, तो ऑडिट टेक्निक से भी आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जब आप 7 जनवरी पे आएंगे तो आप जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी में भी क्विक रिवीजन करेंगे आप। जीएसटी के जितने पॉसिबल चैप्टर्स होते हैं आप उतने करेंगे रिवाइज, मैं नहीं बोल रहा फुल फ्लेज रिवाइज करिए, लेकिन मस्ट डू है जो आपके लास्ट के 2 अटेम्प्ट के आरटीपी और एमटीपी है। और अगर समय बच जाए तो लास्ट के 2 अटेम्प्ट के पेपर भी आप एक बार पढ़ के चले जाइएगा, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं या ऐसी एडजस्टमेंट देने के चांसेस होते हैं। तो ये आपका रहेगा सर कौन कौन सी तारीख का, आपको मैंने बताया 4, 5, 6 और 7, 4 दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स को अलग बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे। फिर आप 8, 9, 10 3 पूरे दिन आप देंगे एडवांस अकाउंट्स का। आप बोलोगे सर रिवीजन बहुत करना है, बड़ा क्या नाम है एडवांस अकाउंट्स होता है, 3 दिन में क्या होगा, तो भाई 3 दिन में हो जाएगा। और आपको एडवांस अकाउंट्स ही नहीं पढ़ना है, आपको पूरे पेपर में क्रैक करना है, इसलिए स्ट्रेटजी हो जाती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वहां आप एक सब्जेक्ट को 1-1, 1.5 दिन दे रहे हैं, यहां आपने एक सब्जेक्ट को 3 दिन दिए हैं। और उसमें भी मैं आपको बोलूंगा 8 जनवरी को क्या पढ़ना है, लास्ट के 3 दिन की अगर आपको रिवीजन स्ट्रेटजी चाहिए होगी तो उसके लिए भी वीडियो में क्या नाम है कमेंट करना, तो मैं बताऊंगा आपको 3 दिन में कौन से चैप्टर कौन से दिन में करने हैं। तो एडवांस अकाउंट्स, लेकिन जो 10 जनवरी वाला दिन है एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले वाला दिन, उसमें आपको 2 पीवाईक्यूज एटलीस्ट आपको करके जाने हैं। स्पेशली जब एएस बेस पेपर आ रहा है तो आप आरटीपी एमटीपी पढ़ के भी जा सकते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दैट इज अ सेपरेट थिंग, उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन जो आपके एएस है अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन देख लिया एएस में तो 110% है कि जो लास्ट वीक में आप पढ़ेंगे वो आपको एग्जाम में याद रहेगा। और लिखना कैसे वो भी आप उसे रीड कर सकते हैं। पहली बार मैं एडवांस अकाउंट्स में बोल रहा हूं कि आपको रीडिंग से भी काम चल जाएगा।
जस्ट बिकॉज ऑफ द एएस बेस्ड पेपर जो आपका आजकल बनाया जा रहा है। उसके बाद 2 अटेम्प्ट के आरटीपी और 2 अटेम्प्ट के एमटीपी, इट इज अ मस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट। और इसमें से पेपर हमेशा आया है, आप अपने सीनियर से भी पूछ लीजिएगा, या जब पेपर आएगा तो मैं आपको मैच करा दूंगा कि किस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड या कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो ऐसी अगर आप एक रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे लास्ट के 7 दिन में, तो आपको एक बैलेंस रिवीजन प्लान मिलेगा। किसी भी सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए कोई चैप्टर आपका छूट गया है, छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक छूट गया है, छोड़ दीजिए। बस अपना फोकस करिए कि जितनी चीजें आपको आती हैं उतनी चीजों पे लग जाइए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सर रिवीजन करने के लिए हमें मैराथन खोलने पड़ते हैं, तो आप ये चीज बिल्कुल गलत कर रहे हैं बच्चे। स्पेशली अगर मैं बात करूं आपकी टेक्स्ट की और एडवांस अकाउंट्स की, अगर आप रिवीजन का मतलब ये समझते हैं कि आपने किसी भी टीचर की XYZ टीचर की वीडियो उठा ली और आपने रिवीजन पे लगा दी और आप उससे रिवाइज कर लेंगे, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस बात से एग्री करेंगे कि किसी टीचर के एक दिन पहले 12-12 घंटे के मैराथन देख के गए थे एडवांस अकाउंट्स में, इनकम टैक्स या किसी भी प्रैक्टिकल पेपर में, लेकिन जब लिखने की बारी आई तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ। ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो भाई लास्ट के 7 दिन में देखने से ज्यादा करने पे फोकस करिएगा। एडवांस अकाउंट्स के जो एएस वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि देख के काम चल जाएगा। जो आपका लॉ वाला पार्ट है उसमें आप केस स्टडी पढ़ लेंगे और आंसर राइटिंग आपको आती होगी, प्रोविजन आप रिवाइज कर चुके होंगे, तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन इन इनकम टैक्स, इन जीएसटी एंड इन एडवांस अकाउंट प्रैक्टिकल पार्ट, जो भी इनका प्रैक्टिकल पार्ट है, अगर आप सिर्फ वीडियो के ऊपर फोकस रह पाए, जो कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि बस कुछ भी करना है तो यूट्यूब पे सर्च कर दो और वहां से देखने लग जाओ, अब ऐसा आपको नहीं करना है। आंसर शीट जब आपको आएगी तो आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा। तो आप अपने नोट्स पे भरोसा रखिए, जहां से भी आपने पढ़ाई की है, आपने जो क्वेश्चन कॉपी में कर रखे उन पे भरोसा रखिए। अगर आप उतने को रिवाइज करके और उतना ही एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे, तब भी आप आसानी से पेपर में पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यहां तक देखिए तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में, तो वो आपके लिए मैं लेके आऊंगा। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। 200% दीजिए, अच्छा टाइम टेबल बनाइए, बहुत ज्यादा रात तक मत पढ़िए, बहुत ज्यादा जल्दी सुबह उठकर मत करिए। हेल्थ का ध्यान दीजिए। 7 दिन में एक स्टेबल माइंडसेट होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। किसी भी नेगेटिविटी से दूर रहें कि मेरा तो ये रह गया, मेरा तो वो रह गया, या मैंने आरटीपी एमटीपी नहीं किए, या मेरा तो ये अमेंडमेंट रह गया, वो रह गया। इन सब चीजों से दूर रहिएगा। पेपर 119 120 नंबर का आता है, ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर पेपर में जाइएगा। लास्ट के 7 दिन में पॉजिटिव माइंडसेट इज अ वेरी मस्ट, मतलब एक ऐसी चीज जो आपके पास होनी ही होनी पड़ेगी। नेगेटिविटी के साथ तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दिखाई देंगे। तो पॉजिटिविटी के साथ तैयारी कीजिए और आप 110% पास हो जाएंगे, ऐसा मान के पूरी एफर्ट्स डालिए। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।